बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रुपौली उपचुनाव के ऊपर। देखिए, रुपौली में 3 कैंडिडेट यहाँ से चुनावी मैदान में है और मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच में बताया जा रहा है। एक तरफ जेडीयू से कलाधर मंडल है और आरजेडी से बीमा भारती। निर्दलीय चुनावी मैदान में शंकर सिंह है। हमारे साथ बात करने के लिए टुडे बिहार न्यूज के संपादक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिरकार रुपौली में पिछले कई दिनों से यहाँ पर यह है और रुपौली में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रुपौली का माहौल क्या है। क्या लग रहा है आपको, रुपौली में किसका इस बार यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि रुपौली में जो है वो वोटिंग होना भी बाकी है और वोटिंग की तारीख है 10 जुलाई। लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पर अगर मुकाबला कहें तो जिस तरीके से पूर्णिया की लड़ाई थी, जिस तरीके से पूर्णिया लोकसभा सीट की लड़ाई थी, यहाँ जैसे पूर्णिया में आरजेडी, जेडीयू और निर्दलीय की लड़ाई थी, ठीक रुपौली में भी वैसा ही लड़ाई है। आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को आपके ये भी बता दें कि रुपौली में ये चुनाव इस वजह से हो रहे हैं कि सिटिंग एमपी एमएलए बीमा भारती जो जेडीयू की थी वो चुनाव लड़ने आरजेडी में आ गई, पार्टी छोड़ा, विधायकी छोड़ा और आरजेडी में आकर पूर्णिया से चुनाव लड़ी और बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि तेजस्वी यादव के साथ उनका कमिटमेंट था। उपचुनाव में जो है उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती को फिर से बनाया है। लेकिन दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड, देखिए, जेडीयू इस सीट पर लगातार जीत हासिल कर चुकी है, हैट्रिक मार चुकी है। और नीतीश कुमार की पार्टी की अगर बात करें तो बीमा भारती सबसे पहले निर्दलीय थी, फिर आरजेडी सी थी और उसके बाद बीमा भारती का जो राजनीतिक रिश्ता रहा है वो जनता दल यूनाइटेड के साथ रहा है। लेकिन यहाँ पर वोटिंग के अगर मुद्दे देखे जाएं, अगर ये समझा जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का यहाँ पर मजबूत स्थिति है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कहना जल्दीबाजी होगा। क्योंकि बीमा भारती की अगर राजनीतिक छवि देखें तो 2005 के चुनाव में एक बार जो है यहाँ पर शंकर सिंह चुनाव जीते, जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शंकर सिंह एलजेपी के टिकट से तब चुनाव जीते थे और कुछ ही दिनों के बाद चुनाव हुए, फिर से बीमा भारती ने चुनाव जीत ली थी। उसके पूर्व में अगर जाएं तो उसके पूर्व में जो है यहाँ पर बीमा भारती की शुरुआत एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हुई और जीत पहली बार 2000 में हासिल की थी बीमा भारती ने। लेकिन कलाधर मंडल, देखिए, कलाधर मंडल कोशिशों में तो हैं और जाहिर सी बात है एक सत्ताधारी दल से हैं और उपचुनाव में सत्ताधारी दल की एक बड़ी भूमिका होती है, चाहे कोई भी उपचुनाव क्यों ना हो। नीतीश कुमार ने भी दम लगाया है, तेजस्वी यादव की भी ताकत झोंक रहे हैं। दूसरी ओर अगर जातीय तौर पर देखा जाए तो जातीय तौर पर यहाँ पर जो है वो शंकर सिंह एक बड़ी रणनीति के तहत जो है वो फिलहाल चल रहे हैं, क्योंकि एक ही जाति के 2 उम्मीदवार हैं, गंगोता जाति की मैं बात कर रहा हूँ, कलाधर मंडल भी हैं, बीमा भारती भी हैं। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शंकर सिंह की कोशिश है कि स्वर्ण वोटरों को ही ना सिर्फ अपने ओर बटोरे बल्कि एनडीए के अंदर सेंधमारी करे। और अगर शंकर सिंह सेंधमारी कर पाते हैं, देखिए, उपचुनाव की लड़ाई है और जीत हार का मुकाबला तो हर चुनाव में होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी वर्तमान की जो स्थिति है पूर्णिया में, सबकी निगाह है कि कौन कितना वोट काट रहा है, किसका काट रहा है, किसके अंदर सेंधमारी हो रही है। और चुनाव वोटिंग से 72 घंटे पहले का जो खेल होता है वो रुपौली में शुरू है। अच्छा, चिराग पासवान का आज यहाँ पर रैली हुई, जनसभा को संबोधित किए हैं। चिराग के आने से कितना माहौल बदला होगा? देखिए, फिलहाल अगर बिहार में एनडीए में बात करें तो चिराग पासवान एक बड़े राजनेता के रूप में अब अपनी पहचान बना चुके हैं। एक बड़े राजनेता के रूप में चिराग की छवि हो चुकी है। वो मोदी कैबिनेट के मंत्री भी हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार ही नहीं बल्कि देश के किसी राज्य के चुनाव हों, चुनावों में हर दल की जो समीकरण होती है वो जातीय समीकरण होती है। चिराग पासवान को भी इसी वजह से भेजा गया था। लेकिन सबसे खास बात समझें, शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, देखिए, बीजेपी की टेंशन बड़ी है, जेडीयू की टेंशन बड़ी है कि हार तो गठबंधन की होगी ना। अगर जेडीयू यहां पर हारती है तो ये हार जिसकी भी हो तो गठबंधन की मानी जाएगी। तो चिराग पासवान को इस वजह से भेजा गया कि जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रहे शंकर सिंह, पार्टी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर संभालिए
अपने वोटरों को एकजुट कीजिए, तोड़िए शंकर सिंह के कोर वोटरों को। हालांकि चिराग पासवान ने चुनावी रैली की है और बहुत ज़्यादा असर अगर कहा जाए चिराग पासवान के रैली का नहीं हुआ, क्योंकि जो मंसूबा था नीतीश कुमार का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो, जेडीयू या बीजेपी का, बिहार में चिराग रुपौली में चिराग को इस्तेमाल कर वो फायदा नहीं मिला जेडीयू को, जिसकी भरसक कोशिश जेडीयू ने इस बार की। अच्छा, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव निर्दलीय बने हैं और बीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है पप्पू यादव के समर्थन से इस बार बीमा भारती को उसका कुछ फायदा मिलने वाला है? देखिए, अगर 2020 के बाद की ही अगर बात करें तो बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। वो उपचुनाव आप तारापुर की बात करें या फिर कुशेश्वर स्थान की बात करें, बोचाहा की बात करें, कुरहनी की बात करें, जो भी उपचुनाव हुए वहाँ पर क्षेत्र में किस दल का दबदबा कितना है, ये बहुत बड़ी भूमिका रहा है। अगर आप चले जाएं कुशेश्वर स्थान, तारापुर, हर जगह के नतीजे आपको मालूम होंगे। लेकिन जब आप पूर्णिया की बात कर रहे हैं तो देखिए, बिहार में पहला ऐसा सीट है, पूर्णिया पहला ऐसा सीट है जहां से निर्दलीय एमपी जीते हैं, पप्पू यादव चुनाव जीते हैं। और पप्पू यादव की छवि कौन सी है? पप्पू यादव की छवि, चाहे भले ही चुनावी दौरों में बहुत तरह की बातें की गई हो, लेकिन एक सच्चाई ये है कि आज के समय में पप्पू यादव जो हैं एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, गरीबों के लिए मददगार के रूप में जाने जाते हैं, और पप्पू यादव सिटिंग एमपी हैं। तो सिटिंग एमपी का एक बहुत बड़ा जो है वो भूमिका होता है। अगर आप देखें तो अगर कहीं पर किसी के आकस्मिक निधन के बाद चुनाव होता है तो एक तरीके से देखा जाए तो सिंपैथी गेन होता है, और ये चुनाव के नतीजे बताते हैं कि सिंपैथी के आधार पर जो वोट है सिटिंग का वहाँ पर बढ़ा। लेकिन यहाँ पर जो है वो पार्टी छोड़ने की वजह से चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो वोटिंग परसेंटेज होंगे उसमें अगर जो आरजेडी के वोट मिलेंगे, आरजेडी को समर्थन पप्पू यादव ने किया है, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव झुके हैं पप्पू यादव के आगे। पप्पू यादव झुकने नहीं गए, हालांकि चुनाव के दौरान बहुत कोशिशें थी पप्पू यादव की, लेकिन पप्पू यादव नहीं झुके क्योंकि ऑप्शन था पप्पू यादव के पास। आप मधेपुरा लड़िए, सुपौल लड़ लीजिए, पूर्णिया छोड़िए बीमा भारती के लिए, झुके नहीं, जीते। अंततः तेजस्वी झुके, लालू जी झुके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीमा भारती तो बेटी बन के पहुंची समर्थन मांगने के लिए, और पप्पू यादव का समर्थन वो 10% वोट जो है आप देखेंगे ऑटोमेटिक बढ़ेगा जो रिजल्ट आएंगे, चाहे जीत हो या हार। जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच पे बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।